नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन ज्योग्राफी। उम्मीद करता हूं इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियो जिसमें हमने बात की थी अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून, इसी के साथ हमने रिट्रीटिंग मानसून के बारे में बात की है और इसी के साथ साथ हमने विंटर मानसून के बारे में बात कर ली है। ये सारे वीडियोस आपने जरूर विजिट करे होंगे एंड इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियो जहां पे हमने वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ा था, जहां पे हमने बहुत सारे विंड सिस्टम को समझने की कोशिश की थी, जहां पे हमने 3 सेल डेट इज फेरल सेल, हेडली सेल और पोलार सेल को समझने की कोशिश की थी। इसी के साथ साथ हमने ITCZ को पढ़ने की कोशिश की थी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और इसी के साथ साथ हमने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बात करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से कोरियोलिस फोर्स, ग्रेडियंट फोर्स आपका काम करता है और फ्रिक्शनल फोर्स साथ में। तो उम्मीद करता हूं सारे वीडियोस आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ही क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं इट्स अ ट्रिकी टॉपिक बाय द नेम अल नीनो। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च तो अभी तक नहीं हुई है, मगर हाँ ये एक फिनोमिनन है जो कि आमतौर पे 2 से 7 साल के बीच में बिटवीन 2 to 7 ईयर्स हमको देखने को मिलता है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं ये किस तरीके की एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मगर उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी नॉर्मल सिचुएशन बता देता हूं। पहले देखो, ये है आपका पेरू, मैं उम्मीद करता हूं आप जानते हो, यहां पे आपका पेरू है। पेरू एक देश है, तो पेरू एक देश है और यहां से एक करंट फ्लो होता है। तो आप बताओ, जिस तरीके से इंडिया के यहां पे जो ओशन है उसको हमने क्या ओशन का नाम दिया हुआ है? इंडियन ओशन, क्योंकि इंडिया के साउथ में। तो उसी तरीके से यहां पे जो ओशन करंट बहता है उसको हमने पेरू करंट बोला हुआ है, पेरू करंट। अब अगर आपको नहीं भी पता है कि ये वार्म करंट है कि ये कोल्ड करंट है, तो भी आप गैस कर सकते हो कि ये क्यों कोल्ड करंट होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, इसके नीचे क्या है? एंटार्क्टिक ओशन, तो ये कोल्ड करंट होगा। अब दोस्तों यहां पे सिर्फ विंड काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा एयर सिस्टम और हमारा ओशन करंट का जो सिस्टम है, या फिर मैं बोल दूं आपको विंड सिस्टम और वाटर सिस्टम, यहां पे 2 काम कर रहे हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि यहां पे हमारा जो वाटर सिस्टम है वो काम कर रहा है और एयर सिस्टम काम कर रहा है। इसी के साथ हम एक चीज ये भी जानते हैं कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और इक्वेटर है वो कहां से होकर गुजरता है, तो वो नियर अबाउट मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आप समझ पाओ। वहीं हमारे साउथ से, इंडियन ओशन से मैंने इक्वेटर ड्रॉ कर दिया और यहां पे इंडिया से ये मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये क्या हो गई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या हो गया? इक्वेटर, और ये क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो नॉर्मल सिचुएशन में कैसा होता है, क्योंकि इस डायग्राम से तो आपको प्यार होना ही चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब ध्यान से देखो कि यहां पे ट्रेड विंड कैसी चल रही है, ऐसी चल रही है जिसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं। इसका मतलब यहां पे ट्रेड विंड कैसी चल रही है? ऐसे, आमतौर पे। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। और यहां पे ट्रेड विंड कैसे चल रही है? ऐसे। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हो। अब दोस्तों क्या हो रहा है, हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो टाइम पीरियड है दिसंबर का, और ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि इस टाइम पे हमारा जो सन है वो कहां पे रहता है? एग्जैक्टली वो रहता है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। क्योंकि ये भी हम सब जानते हैं कि ये चीज कैसे मूव ऑन करती है। हमने देखा था ना, जून में कहां रहता है? हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तभी तो साउथ वेस्ट मानसून आता है। फिर हमने ये भी देखा था सितंबर में कहां तक चले जाता है, तभी तो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। फिर हमने ये भी देखा था जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाता है। अब जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है तो हम ये भी जानते हैं कि जो ये वाली विंड्स है इनको इक्वेटर क्रॉस करना रहता है। क्यों क्रॉस करना क्या रहता है? क्योंकि जो ITCZ है वो नीचे मूव कर जाती है, जैसा हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी कारण से आपको प्रीवियस अपलोडेड वीडियो देखना पड़ेंगे। तो ITCZ जब नीचे मूव कर जाती है, मतलब कि जब ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड अब इक्वेटर को क्रॉस करेगी इस ITCZ से मिलने के लिए, जो कि अब नीचे शिफ्ट हो चुकी है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज जाएगी। और क्यों हो जाएगी? अगेन इसका क्या जवाब दोगे आप? कोरियोलिस फोर्स। इसीलिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है। तो दोस्तों ITCZ से मिलने के लिए जब आपकी ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यहां से इक्वेटर क्रॉस करेगी तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी कोरियोलिस फोर्स के कारण।
और जब ये पेरू करंट, आप देख सकते हो पेरू करंट आ रहा है और पेरू करंट को यहां वाली जो विंड है वो इस तरीके से ले जा रही है और यहां से जो विंड आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। मगर एक चीज ध्यान दो कि यहां पे जो पानी है वो अभी कैसा है, यहां वाला पानी वार्म है क्योंकि यहां पे पड़ रही है गर्मी, क्योंकि सन का इंसोलेशन पड़ रहा है ना डायरेक्ट, और नीचे से आ रहा है पेरू करंट। तो यहां पे दोस्तों जनरेट हो जाएगा साइक्लोन। और ये तो हम जानते ही हैं कि साइक्लोन यहां पे किस तरीके से मूव करेगा, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में, ये ईस्ट से ये वेस्ट, मतलब कहां जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा, वार्म वाटर इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि साइक्लोन अपने साथ पानी को भी लेके जाता है। तो यहां पे वार्म करंट को हटा के यहां पे वाटर लिख देता हूं, H2O, वार्म वाटर आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया के यहां पे वार्म वाटर आ गया, इसका मतलब यहां पे होगी रेन। और कैसे होगी ये तो हम जानते ही हैं, भाप बनेगी, ऊपर कंडेंसेशन होगा, पानी बरस जाएगा। तो हमको क्या दिखेगा कि यहां पे रेन होगी ऑस्ट्रेलिया में और पेरू में सूखा पड़ेगा। और सिर्फ सूखा ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, यहां पे अपवेलिंग जोन बनेगा। अब अपवेलिंग जोन क्या होता है, ये एक ऐसा जोन होता है जहां पे नीचे के न्यूट्रिएंट्स उठ के ऊपर आ जाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब न्यूट्रिएंट्स ऊपर आएंगे तो इनको खाने के लिए फिशेस आ जाएंगी, और क्योंकि फिश यहां पे अब आ गई हैं तो इनको खाने के लिए हमारे जैसे लोग चले जाएंगे जो नॉन वेजिटेरियन है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे एक बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड डेवलप हो जाता है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल सिचुएशन की। अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये अल नीनो था, तो बिल्कुल गलत है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वी आर डिस्कसिंग फर्स्टली द नॉर्मल सिचुएशन, कि आमतौर पे नॉर्मल सिचुएशन के टाइम पे क्या होता है। तो ये तो हो गई बात नॉर्मल सिचुएशन की। अब बात करते हैं कि अल नीनो के टाइम पे क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको यहां पे बताया था कि नॉर्मल सिचुएशन में वार्म वाटर यहां पे आ चुका है, बताया था कि नहीं, देखो यहां पे कंफर्म करो, बताया था। मगर अब अल नीनो के टाइम पे क्या होता है, यहां पे वार्म वाटर वापस शिफ्ट होने लग जाता है टुवर्ड्स द पेरुवियन कोस्ट, जहां पे कि हम ये तो जानते ही हैं यहां से कोल्ड करंट आ रहा होता है। तो अब ये जो वार्म वाटर है, ये जो अपवेलिंग पहले हो रही थी इसको डाउन वेलिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब डाउन वेलिंग में क्या होता है, इसका मतलब कि न्यूट्रिएंट्स वापस से नीचे जाने लग जाते हैं क्योंकि वार्म वाटर अब रिप्लेस कर देता है कोल्ड वाटर को। तो यहां पे क्या होता है कि डाउन वेलिंग जोन बन जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि अब वार्म वाटर जो है वो यहां पे शिफ्ट हो चुका है, तो मुझे बताओ रेन कहां पे होगी, एग्जैक्टली पेरुवियन कोस्ट पे। वहीं यहां से वार्म वाटर रिप्लेस हो चुका है, यहां पे अब क्या आ चुका है, कोल्ड वाटर। इसका मतलब अब ड्रॉट कहां पे पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया में, एग्जैक्टली। तो यही यहां पे अल नीनो की सिचुएशन इसको रिवर्स कर देती है। मगर हां, एक चीज ध्यान रखना कि दिस इज नॉट ओनली ऑफ द पेरुवियन कोस्ट। ये जो सिचुएशन है, दीज नॉर्दर्न कंट्रीज, सर्दर्न कंट्रीज, दे वर इफेक्टेड बाय द टाइफून्स, और यहां पे हमको कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स देखने को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ अल नीनो। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि इंडिया पे इसका क्या फर्क पड़ा। तो अब इस पे चलते हैं दोस्तों। ये रहता है हमारा मेडागास्कर, ये तो हम सब जानते ही हैं। यहां पे बनता है हाई प्रेशर, यहां पे रहता है लो प्रेशर। कब रहता है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून, जिस कारण से क्या होता है, इस हाई प्रेशर से मॉइस्चर कन्वर्ट हो जाता है, ट्रेवल करना शुरू कर देता है लो प्रेशर की तरफ, और यहां पे हमको बहुत अच्छा हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून देखने को मिलता है। मगर अब क्या होगा, इस हाई प्रेशर जोन के पास में दो विकल्प आ जाएंगे कि वो कुछ मॉइस्चर हो सकता है अपना यहां पे ट्रांसफर कर दे। क्यों करेगा ट्रांसफर, क्योंकि अब यहां पे वार्म वाटर आ चुका है, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, तो यहां पे कुछ मॉइस्चर ट्रांसफर कर देगा। तो इस कारण से जब मॉइस्चर डिवाइड होगा तो उतना फोर्सफुली हमारे यहां पे साउथ वेस्ट मॉनसून नहीं आ पाएगा, जिस कारण से कि साउथ वेस्ट मॉनसून की इंटेंसिटी इंडिया में कम हो जाएगी, और इस कारण से यहां पे कैटास्ट्रोफिक ड्रॉट लाइक सिचुएशन इंडिया में भी आ जाती है। सो दिस इज इट अबाउट द अल नीनो। उम्मीद करता हूं आपको बहुत से समझ में आई होगी चीजें। अगर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।